दिसंबर तिमाही में रैलिस इंडिया ने सालाना आधार पर कमजोर नतीजे पेश किए हैं। नतीजों पर कहां से आया दबाव और आगे के लिए क्या है ग्रोथ आउटलुक, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ ज्ञानेंद्र शुक्ला जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत ज्ञानेंद्र जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कंपनी ने कह सकते हैं कि इस क्वार्टर थोड़ा सा वीक सेट ऑफ नंबर्स रजिस्टर किए हैं सालाना आधार पर। क्या वो चीज़ें नहीं है जो इस डिक्लाइन की वजह बनी, और गोइंग फॉरवर्ड क्या कुछ आगे आउटलुक आप बता सकें फाइनेंशियल्स पे तो वो बताएं, और किस तरह की उम्मीद है पिकअप की आने वाले क्वार्टर्स में? देखिए, जितनी भी कृषि उत्पाद से संबंधित कंपनियां हैं, खासकर जो बीज और सॉइल एंड प्लांट हेल्थ और पेस्टिसाइड बेचती हैं, उनका बिजनेस का आकलन हमें क्वार्टर बाय क्वार्टर नहीं करना चाहिए। हमें उनको जो है सीजन के बेसिस पे देखना चाहिए। तो अगर हम सीजनल व्यू लेके चले, जो खरीफ सीजन जो कि करीब 90% खत्म हो गया है, उसके हिसाब से हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस है वो अच्छा रहा है, हमारा सीड बिजनेस बहुत अच्छा रहा है, और सॉइल एंड प्लांट हेल्थ बिजनेस में थोड़ी नरमी रही, क्योंकि बीच में बायोस्टिमुलेंट को लेके सरकार के कुछ कानूनों में परिवर्तन हुआ, कुछ नए कानून आ रहे हैं। हालांकि उन चीज़ों से लॉन्ग टर्म में फायदा होने वाला, बट शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस आए। और साथ में आपको शायद याद होगा कि पिछली तिमाही में, ये जो तिमाही खत्म हो गई, इसमें बारिश बहुत ज़्यादा हुई, कई जगहों पे फ्लड भी हुई और क्रॉप डैमेज भी हुआ, और इतनी ज़्यादा बारिश होती रही कि किसानों को खेत में जाने का मौका नहीं मिला। उसके वजह से औसत अनुमान जो है इंडस्ट्री का कि 2 से 3 स्प्रे जो कीटनाशक के होने थे वो मिस हो गए। तो अगर आप सीजन के बेसिस पे देखो तो हमारा जो फफूंदनाशक का बिजनेस है उसने अच्छा किया है, हर्बिसाइड बिजनेस ने अच्छा किया है, हमारे सीड बिजनेस ने बहुत अच्छा किया है, एक्सपोर्ट बिजनेस ने भी अच्छा किया है। लेकिन हाँ, जहाँ तक इंसेक्टिसाइड बिजनेस की बात है, जो कीड़ों मारने वाली दवाएं होती हैं, उसमें थोड़ी नरमी रही है। उसका मुख्य कारण यही है कि स्प्रे मिस हो गए। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, अब बात करते हैं मार्जिन्स की। मार्जिन्स फ्लैट रहे हैं सालाना आधार पर, और जिस तरह की गाइडेंस आपने बताई थी इन द रेंज ऑफ 15 to 20%, अब इन मार्जिन्स को मद्देनजर रखते हुए कितनी सस्टेनेबल ये नजर आती है, और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले क्वार्टर्स में एक्सपेंशन आपके मार्जिन्स में इन पर्टिकुलर? देखिए, हम जो नंबर बताते हैं वो हमारे एस्पिरेशनल नंबर होते हैं। वो हमारा लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य में जाना चाहते हैं। तो अगर आप मार्जिन के दृष्टिकोण से देखिए तो छमाही बेसिस पे हमारा मार्जिन इम्प्रूव हुआ है। जो हमारा डोमेस्टिक दवाओं का बिजनेस है उसमें थोड़ी नरमी रही है, लेकिन उसका कारण ये भी है कि जब किसान स्प्रे मिस कर देते हैं तो कंपनियों में होड़ लग जाती है ज़्यादा स्कीम पास करने की और ज़्यादा डिस्काउंट देने की, प्राइस कम करने की, जिससे किसानों को भी सुविधा हो सके और जो माल बन के बाजार में चला गया है उसकी कुछ खपत हो जाए। तो उसकी वजह से मार्जिन कमजोर रहे। बट जो हमारे बिजनेस के तीन अलग अलग हिस्से हैं, जिसमें खेती की दवाइयाँ हैं, बीज है, सॉइल एंड प्लांट हेल्थ का बिजनेस है, उसमें मुझे उम्मीद है कि हमारा सॉइल प्लांट हेल्थ और सीड का बिजनेस जो है ये हमारे मार्जिन को ऊपर बढ़ाता रहेगा। और एक्सपोर्ट बिजनेस में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है इस बार। सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, साथ में थोड़ा सा मार्जिनल इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो वीकनेस आई है डोमेस्टिक की वजह से आई है, बट मुझे क्या लगता है कि हमारा बिजनेस जो ऐसा है कि इसमें बहुत सारे सेगमेंट हैं। कभी ना कभी कृषि है, बहुत सारी देश विदेश की नीतियों पे निर्भर करती है, कमोडिटी प्राइस पे निर्भर करती है। तो हमें बिजनेस को ओवरऑल बेसिस पे देखना पड़ेगा। और फ्यूचर में जैसे हम अपने खर्चे को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस की बात कर रहे हैं, उनके वजह से मुझे उम्मीद है कि मार्जिन में इम्प्रूवमेंट भी आपको सीक्वेंशियल बेसिस पे, सीजनल बेसिस पे देखने को मिलेगा। बेहतर ज्ञानेंद्र जी, हमें ज़रा बताइए कि FY25 के अगर हम एक्सपोर्ट बिजनेस को फोकस करें तो लगभग 20% का योगदान जो है वो टोटल रेवेन्यू में नज़र आता है अगर नंबर्स की बात करें। किस तरह की परफॉर्मेंस आपने देखी, और दूसरा कि अब आने वाले वक्त में कौन सी ऐसी ज्योग्राफीज़ हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो है वो और ज़्यादा विस्तार देखने को मिलेगा? देखिए, एक्सपोर्ट के दृष्टिकोण से जो सबसे दो बड़ी मार्केट मानी जाती हैं वो है अमेरिका और ब्राज़ील, और दोनों ही मार्केट में हमारी तरक्की हुई है इस बार। लेकिन अमेरिका में कुछ टैरिफ रिलेटेड चैलेंजेस भी चल रहे हैं, उम्मीद है कि वो आगे सेटल हो जानी चाहिए।
अच्छी बात यह है कि हमारा जो अमेरिका का बिजनेस है उसमें 85% बिजनेस में टैरिफ एप्लीकेबल नहीं होता है आज के डेट में। सिर्फ 15% बिजनेस है जो हम फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट भेजते हैं उसमें होता है। लेकिन जिस तरह से बातचीत चल रही है मुझे लगता है वो भी आने वाले समय में सेटल हो जाना चाहिए। इन चीज़ों का सिर्फ अमेरिका की मार्केट में ही एक्सपोर्ट कंपनियों को नुकसान नहीं है, इसका असर ब्राज़ील पे भी पड़ता है क्योंकि जब कंपनियाँ अमेरिका में माल नहीं बेच पाती हैं तो वो ब्राज़ील जाती हैं और ब्राज़ील में फिर वो जो माल बन गया उसको बेचने के लिए प्राइस कम करने की कोशिश करती हैं, क्रेडिट ज़्यादा देने की कोशिश करती हैं, जिससे बाज़ार का माहौल थोड़ा नर्म हो जाता है। बट मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो है समय के हिसाब से ठीक हो जाएँगी। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और कंपनी को आने वाले क्वार्टर्स, आने वाली तिमाहियों के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी दीपावली की और हमारे दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, आपको भी और रैलिस इंडिया की पूरी टीम को, 18 आवर्स स्वदेश की पूरी टीम की तरफ से दीपावली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए